तो हमने कल जो टॉपिक शुरू किया था वो एक तो शांतावर्ती और अशांतावर्ती के ऊपर था। भाई किन संख्याओं का दशमलव प्रसार किस टाइप का है, शांतावर्ती का है या अशांतावर्ती का। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था जिस संख्या को हम डिवाइड करें, जैसे 2 को 5 से डिवाइड करें, आपसे पूछ ले भाई 2/5 जो टर्म्स है वो आपकी शांतावर्ती की होगी या अशांतावर्ती की। तो हमने क्या किया था, 2 को 5 से डिवाइड किया था, तो जैसे छोटी टर्म है 5 से, तो हम क्या करते हैं 0 पॉइंट लेते हैं, यहां पे पॉइंट के नाम का 0 आ जाएगा, यहां 4 पे चला जाएगा। यानी जिस टर्म को डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है शेषफल, तो वो संख्या आपकी शांतावर्ती की होगी। चाहे वो 10 पॉइंट के बाद आए, 12 पॉइंट के बाद, वो संख्या किस आवर्ती की होगी, शांतावर्ती की। अशांत आवर्ती की कौन सी संख्याएं होती है, अशांत आवर्ती की जैसे कोई संख्या खत्म ही ना हो, जैसे √2 है, √5 है, ठीक है, इनका मान खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, ठीक है, उस वजह से हम इनको अशांत आवर्ती की बोलते हैं। √, के अंदर जिन टर्म का कंप्लीट रिजल्ट नहीं आता उनको। या फिर ये जो संख्याएं हैं, मैंने कल भी बताया था आपको कि एक संख्या इस टाइप में दे रखी है, इसका मतलब है ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट होगा, यानी 1.23333 ऐसे चलता जाएगा। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती या फिर आवर्ती भी बोल देते हैं, कई जगह पुनरावर्ती वर्ड भी आएगा, ठीक है। एक संख्या होती है 1.01 दे दिया जैसे हमें, या 0.01 दे दिया, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम 01 और आगे चलता जाएगा। इन संख्याओं को हम अनवसानी, अनावर्ती बोलते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। इस संख्या को हम प्रीमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, इसको, लेकिन इस संख्या को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इसके काफी एग्जाम्पल हैं, जैसे 0.001 दे दिया, फिर 0001, या फिर 0.123, फिर अगली टर्म 1234, फिर अगली 12345, इस तरह की जो संख्याएं हैं उनको हम बोलते हैं अनवसानी, अनावर्ती, ठीक है। इनको प्रीमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, इनको नहीं लिख सकते। शांत और अशांत आवर्ती में आपको यह देखना है कि जहां पे संख्या रिपीटेशन नहीं होगी, यानी जो टर्म खत्म हो जाएगी वो शांत आवर्ती की है, भाग देने के बाद आगे चलती जाएगी वो अशांत आवर्ती की है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो दे रखा है आपको 36/100 दे रखा है। तो आपको पता है यदि 2 पॉइंट्स में 0 है तो ऊपर के 2 प्लेस छोड़ दो आप, 1 2, और फिर आप पॉइंट लगा दीजिए, आगे क्या आ गया 0। या फिर 36 को डिवाइड करोगे आप 100 से, चेक कर सकते हो, 36 छोटी टर्म है, पॉइंट आएगा 0 आई किस पे जाएगा 3 पे, फिर आ गया आपका 60, अब पॉइंट के नाम की 0 आ गई, 6 पे जाएगा, 600 आ गया भाई, और नीचे आ गया 0। तो ये जो संख्या है वो शांत आवर्ती की है। जिसमें आगे बढ़ता जाएगा वो कौन सी संख्या होगी, अशांत आवर्ती की होगी। तो सिर्फ यहां पे आपको दशमलव प्रसार बताना है, ये दशमलव प्रसार आपका वो शांत आवर्ती का है या फिर अशांत का, पहले क्वेश्चन में। फिर आगे दे रखे हैं जैसे 1/11, अब 1 को 11 से डिवाइड करें, यहां देखिएगा 11 से छोटी टर्म है तो पॉइंट आ गया भाई, अब भी छोटी है तो एक 0 चढ़ा दीजिए, नीचे 0 आ गया, 9 पे जाएगा, फिर कितना बचा 1, पॉइंट के नाम की कितनी आ गई 0, ठीक है। फिर आपको पता है छोटी रहेगी टर्म तो फिर 0 पे, यानी 0 जाएगा ऊपर तो 0 आ गया नीचे, 9 पे जाएगा, फिर कितना आ गया 99, यानी 1 बच गया। और सेम ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी ये क्या आ गया आपका 1/11 = 0.09090909 चलता रहेगा, तो खत्म तो नहीं होगा। तो दशमलव प्रसार इसका अशांत आवर्ती का है, लेकिन ये जो संख्या है वो क्या है, अनवसानी आवर्ती या फिर पुनरावर्ती जो है
वो संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टर्म है, ये कह सकते हो आप। तो दो जो पार्ट बताए हैं इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। कोई भी टर्म दे रखी है, जैसे हमें दे रख दिया 36 बाई में या 363 बाई में 1000, 3 जीरो है यहां पे, तो ऊपर के 3 प्लेस छोड़िए, 1 2 3 0, ये डायरेक्ट लिख के आप यहां पे लिख सकते हो यह संख्या शांत आवर्ती की है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये अप्लाई करना आपने। बाकी जो टर्म्स हैं, जैसे आगे दे रखा है 4 एंड 1/8 ऐसे दे रखा है, तो 8 4 जाए दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है, सही बटा में बोलते हैं इसको, 4 सही 1/8, और ये प्लस में होता है, 4 8 जा 32 और 1 यानी ये 33 बाई में 8 आ गया। अब 33 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, और फिर आप इस टर्म के बारे में बता सकते हो भाई ये कौन सी संख्या है। 4 पे जाएगा, पता है आपको 1 बचा बेटा, और 1 के बाद आगे टर्म नहीं है तो 0.0, फिर किस पे जाएगा, देखो 1 पे 8, 2 आया पॉइंट के नाम की 0, फिर 2 पे जाएगा, कितना आया 16, कितना बचा है यहाँ पे देखिएगा 4, पॉइंट के नाम की 0 यानी 5 पे चला गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो ये टर्म जो था आपका 33 बाई में 8 वो आ गया 4.125, यानी इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। अब जो चीजें आप सारे एग्जाम्पल कर लोगे ना फर्स्ट क्वेश्चन के, तो आप एक चीज देखोगे बेटा, जिस संख्या में नीचे जो हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, हर के गुणांक या गुणनखंड जिसको बोलते हैं, जैसे 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जिस संख्या के अंदर हर जो दे रखे आपको, उसके जो गुणनखंड है वो 2 या 5 के रूप में है। देखो यहां 2 है, 2 या फिर मैंने क्या बताया 5 के रूप में, या तो 2 के रूप में हो या अकेले 5 के रूप में हो या फिर 2 या 5 दोनों के रूप में हो, तो वो संख्या शांत आवर्ती की होगी। इसके अलावा कोई नंबर है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो शांत की होगी या अशांत की। जैसे 1 मिनट के लिए मैं बताऊं आपको, ऊपर 42 देके नीचे 6 दे दिया, तो ये तो है ही शांत की, 7 आ गया, क्लियर है। लेकिन उसके अलावा जो नंबर है उसके ऊपर आपको, वो तो बिल्कुल 100% होगी शांत आवर्ती की, 2 और ओनली 5 के रूप में, या तो ओनली 2 या ओनली 5 या फिर 2 और 5 के रूप में, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपने। अगला जो क्वेश्चन है, यानी सेकंड जो क्वेश्चन था, उसमें आपको 1/7 का रिजल्ट दिया हुआ था, जो भी दे रखा है, क्या क्या दिया है देखिएगा, 0.142857, और उसके ऊपर बार था। बार का मतलब मैंने आपको समझाया था बेटा, वो टर्म बार बार रिपीट होगी, यानी इस टर्म को आप कितनी बार लिख सकते हो, चलता रहेगा। तो आप सिर्फ इतना छोड़ के और इसको डैश डैश में ऐसे लिखोगे, ये आ गया 1/7 का रिजल्ट में। अब चाहिए अपन 2/7 का रिजल्ट, तो कैसे करोगे, देखो मैंने आपको बताया था 2 इंटू में 1/7 करोगे आप, 2 इंटू में 1/7 का रिजल्ट रखोगे 142857, 2 से मल्टीप्लाई करिए 14 1, ऊपर 1 लिख दोगे, 10 और 1 11, फिर 1 आया भाई 2 6 8 जा 16 और 1 17, फिर 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये आ गया भाई आपका डैश डैश। और इस संख्या को अगली लाइन में आप लिख दोगे ऐसे, इस पूरे के ऊपर बार। फिर 3/7 का पूछेगा तो 3 इंटू में 1/7, 3 इंटू में 0.142857 डैश डैश, और ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 जा 21, यानी 21 2 असल लग गई, 15 और 2 17, 1 भाई 3 8 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 2 8, 3 चौके 12, 1 3 3 रहते 4, और आगे चलता रहेगा। अगली लाइन में इसके ऊपर आप बार लगा दोगे, यानी ये टर्म बार बार रिपीट होगी। सेम आपको 4/7 का निकालना है, 4 इंटू में 1/7, और फिर 5/7 का, और फिर आपसे पूछा है 6/7 का। सारी टर्म्स ऐसे ही निकालनी है आपने, ठीक है, जैसे आपको समझाया गया है। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। थर्ड जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। मैंने आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी एक क्वेश्चन तैयार करवा दिया था, कल बताया जो था टॉपिक, दोबारा एक बार रिपीट हो जाएगा।
जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है 0.6 के ऊपर बार, पहले तो आप पॉइंट वाले टर्म को ऐड करना सीख लीजिए। जैसे एक टर्म दे रखी है 0.3 और एक दे रखा है 0 पॉइंट या 1.243, इसको ऐड कैसे करोगे? पहले ऊपर वाली टर्म लिखो तो 0.3 लिख लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 1.243। अब जो आगे टर्म नहीं है तो वहां क्या लिख दोगे? 0। ऐड किया 3 4 5 1, 1.543 आ गया। ऐसे ऐड करते हैं पॉइंट वाली टर्म को। अब यहां देखिए, मान लीजिए हमें टर्म दे रखी है, एक टॉपिक और क्लियर करिए, 3.243। तो मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3 प्लस में, अब 3 की जगह 0 भर देंगे, 0.243। हमें ऐसे टर्म देता 3.846। यदि मैं यहां से 3.2 अलग निकालो, 3.2 तो अलग निकाल दिया, 3 भी आ लिया भाई, यहां से 2 लिए हमने, तो 3 यहां ले लिया, तो 3 की जगह क्या आ गया? 0। फिर 2 ले रखे हैं तो टोटल कितने थे? 8। 2 यहां ले लिए तो बाकी कितने बच गए? 6, 4 6। ऐड करोगे, ऐड करके देख लो, 3.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, मैंने आपको समझाया था बेटा। पॉइंट यदि आगे की टर्म आपके पास नहीं है तो आप 0 भरोगे। ये आ गया 6 4 8 और ये आ गया 3। तो इस तरह से आपको टर्म लेनी है बेटा, अच्छी तरह ध्यान से, कि जो टर्म्स हमें दी गई है, यानी जो टर्म्स हमें दी गई है उसको हम पार्ट में भी बांट सकते हैं सुविधा अनुसार। तो यहां देखोगे आप, हमें 0.6 के ऊपर बार दे रखा है, माना या लेट x बराबर है 0.66666, आगे चलता जाएगा। तो मैंने बताया यदि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आएगा भाई? 10x बराबर है, पॉइंट एक आगे बढ़ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, जैसे 6.66 दे रखा है, तो इसका मतलब है हमें 666 बटा में 100 दे रखा है भाई। इसको यदि मैं 10 से गुणा करूं, मैंने बताया कि एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, मैंने ये समझाया आपको। 10 से गुणा करेंगे तो ये कट गया 0 से 0, ध्यान से समझना। 666 y में 10 आ गया। 10 का मतलब है पीछे से एक प्लेस छोड़ के, पीछे से एक प्लेस छोड़ोगे तो कौन बच गया भाई? 6। लिख लो, तीनों लिख लिए। पीछे से एक 0 नीचे तो एक प्लेस छोड़ दो और फिर पॉइंट लगा दो। तो मैंने यही तो बताया था आपको कि इसका जो रिजल्ट आएगा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करी तो यहां एक स्टेप पॉइंट आगे बढ़ गया, 6.6666 और आगे चलता जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इक्वेशन 1 या समीकरण नंबर 1। तो 10x इजिकल टू, इसको अलग अलग बांटूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 प्लस में, अब 6 यहां ले लिया मैंने, 6 की जगह क्या भर देंगे? 0.6666 और आगे चलता जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। तो 10x इजिकल टू 6 प्लस में x बाई इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से ये लिख दोगे आप। अब देखो भाई x इधर आएगा तो ये बन गया 9x इजिकल टू 6, यानी x का मान आ गया 6 बाई में 9। और ये एक प्रीमिय संख्या है, विच इज ए रैशनल नंबर, या यह एक प्रीमिय संख्या p बाई क्यू के रूप में है ना। इसका उत्तर ये भी हो सकता है 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 बाई में 3, विच इज ए रैशनल नंबर, या फिर यह एक प्रीमिय संख्या है। अगला और पार्ट देखिए क्या दे रखे हैं और क्लियर होगा आपका। हमें दे रखे हैं 0.47 इसके ऊपर बार, लेट या माना x बराबर है, क्या आएगा भाई? 0.47777 रिपीट होता जाएगा। आपको पता ही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दीजिए। अब यदि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 हो रहे हैं नंबर रिपीट तो आप 100 से करोगे, 3 नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से करोगे, यानी 1000 से। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आएगा भाई? 10x इजिकल टू 0.47777
अब 0.1 आगे बढ़ेगा तो समझना बात को, 4.777777 चलता जाएगा। मुझे ये रिजल्ट यूज करना है। कैसे हो देखिएगा, पहली बात तो यहां 0 चाहिए तो 4 को अलग निकाल दो, फिर पॉइंट के बाद 4 चाहिए, यहां कितना है 7, कितना ज्यादा है 4 से 7 3, तो 0.3 बाहर निकाल दो, बचा क्या 4 की जगह तो 0 पर गया भाई, 7 में से 3 यहां ले लिया तो यहां कितना बच गया 4, और अगली टर्म सेम आ जाएंगी 7 7 7 चलता जाएगा। अब समीकरण 1 से जो इक्वेशन 1 दी है आपने, उससे ये मान कितना हो गया x, x इधर आएगा तो कितना बच गया 9x इजिकल टू 4.3, यानी 9x इजिकल टू 43/10 लिख कहा, यदि 43/10 में 4.3 लिख कहा तो 4.3 में भी तो ये लिख कहा बेटा, x का मान कितना आ गया भाई, यो 9 जो है यहां गुणा में उधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी 43/10 गुणा में 1/9, x का मान आ गया 43/90। x क्या था, यही तो था, तो इस संख्या को इस रूप में लिख दिया। ये कौन सा रूप है p/q, यानी p/q के रूप में लिख दिया, जो एक प्रीमेय संख्या है। अब देखिएगा एक एग्जांपल और उठा रहा हूं मैं यहां पे, जैसे हमें दे दिया 0.437 और इस 37 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन करोगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इजी रहेगा ये आपके लिए, फंडा जो यहां मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट है कि आप यहां 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेट या माना x का मान, पहले तो आप देख लीजिए जो ये तरीका लगा रहे हैं, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। x का मान 0.4373737 और आगे चलता जाएगा। हाँ जी, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं 2, तो किससे गुणा करें, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, करो भाई 100 से गुणा, क्या आएगा देखिएगा। पहला जो केस है वो आ गया आपका इस साइड LHS में, तो 100x बराबर है, यहां 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, 2 स्टेप कितना 2 0 आगे ना, 10 में 1 स्टेप आगे बढ़ जाएगा पॉइंट, 100 में 2 स्टेप बढ़ेगा यानी 2 स्टेप, और 1000 यानी 1000 में 3 स्टेप, तो कितना आ गया 43.7373, या जो भी टर्म आपकी बची है 377 फालतू आ गया ना, 3737 जो भी आगे बचता जाएगा। क्लियर है। अब देखो 100x इजिकल टू, हमें इसका मान यूज करना बेटा, यहां 7 है तो अपन यहां क्या चाहिए 4 चाहिए, देखो ध्यान से, इसमें अगली टर्म तो सेम है 3737 तो सेम आगे, इस नंबर पे आ जाइए आप, यहां कितना है 4 और यहां कितना है 7। अब 43 की जगह तो हमें चाहिए 0, यानी 43 अलग निकाल दिया भाई, पॉइंट साथ में आएगा, यदि यहां ये नंबर हमें 4 चाहिए, कितना चाहिए 4, फालतू कितना है 3, तो 3 फिर आगे ले लो, बचा क्या, यहां तो इस प्लेस पे तो 0 बच गया भाई, क्योंकि नुक्का बाहर निकाल दिया, यहां 7 था तो कितने स्टेप ले गया आप, 3 स्टेप बाहर ले गए, तो कितना बच गया 4, फिर अगली क्रम 3737 चलता जाए। समीकरण 1 से इसका मान रखें, देखो समीकरण 1 से इसका मान रखोगे आप तो आपको दिखाई दे रहा है क्या मान आएगा, x 100x इजिकल टू 43.3 प्लस में x, और ये इधर आएगा तो कितना बन गया 99x बराबर है। अभी हमने ये रिजल्ट नहीं निकाला, छोड़िए एक बार, शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि 437 एज इट इज लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है वो टर्म पीछे आके घटेगी, बार किसके ऊपर नहीं है 4 के ऊपर, तो 4 पीछे आके घटेगा, और बाई में पीछे से शुरू हो, पहली टर्म पीछे से देखें, बार है तो 9 आ गया, फिर बार है तो 9 आ गया, जिसके ऊपर बार नहीं है तो कितना आ गया 0, यानी इसका आंसर आएगा 433 बाई में 990। अब यहां देखते हैं क्या आएगा, 99x बराबर ये आ गया 433 बाई में 1 पॉइंट पीछे है तो आप 10 ले आओगे नीचे, x बराबर क्या आ गया 433 बाई में 99 नीचे आके गुणा में आएगा 1/99, दूसरी साइड जाओगा तो भाग में जाओगा ना,
तो ये आ गया, एक्स का मान आ गया 433 बटा में 990। ये जो मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट ध्यान से करना है आपने। मिला लीजिए रिजल्ट। यदि आपकी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, जैसे यहां देखो एक एग्जांपल और उठा रहा हूं, पूरे के ऊपर बार दे दिया तीनों के, तो आप कैसे करोगे? देखो इसका शॉर्टकट बताऊं, 4 6 7 इसमें से कुछ नहीं घटेगा, बाई में 9 फिर 9 फिर 9, पीछे से शुरू हुआ हूं, तीनों के ऊपर बार है तो ये रिजल्ट आएगा, चेक कर सकते हो आप। अब इसी टर्म को हम जो पिछला क्वेश्चन किया उस तरह से लिखें, 0.467 इसके ऊपर बार है, तो इसका रिजल्ट बता दूं आपको, 467 एज इट इज लिखोगे आप, में से जिसके ऊपर बार नहीं है 4 सब्ट्रैक्ट होगा, बाई में पीछे वाले के ऊपर बार है तो 9, फिर बार है तो 9, और फिर बार नहीं है यानी ये ऊपर वाला डंडा नहीं है तो क्या आ गया 0। 463 बटा में 990 होगा, चेक कर सकते हो आप। यदि ये संख्या आपको ऐसे दे रखी है, जैसे अब देखो एक नंबर पे बार है तो क्या आएगा, तरीका देखिएगा, समझ लीजिए ये बात। अब 4 6 7 पूरा आएगा, इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है 4 6 पे नहीं है तो 46 सब्ट्रैक्ट होगा यानी घटेगा, बाई में बार सिर्फ एक पे है तो कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 0, और ये भी कितना आ गया 0, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 आता है। सारे रिजल्ट आपको चेक करवा सकता हूं, पहला ये रिजल्ट दिया, इसका उत्तर आपने ये बताया, ठीक है, यहां साइड में लिख दे, पहले का रिजल्ट आया 467 बाई में 999, सेकंड रिजल्ट जब 2 पे बार लिया तो कितना बताया मैंने, 463 बटा में 990, और इसका रिजल्ट मैंने बताया 46 घटेगा तो 1, फिर 6 में से 4 जाएगा 2, फिर 4, और बाई में बताया 900। 3 स्टेप में एक क्वेश्चन बता दिया। अब इनके क्वेश्चन कैसे करोगे आप, हाँ जी, आपको अप्लाई कैसे करने हैं वो देखना है। ये दे रखा तो माना, या लेट अस अज्यूम दैट x बराबर 0.467 और चलता जाएगा। 3 नंबर रिपीट हो रहे तो आपको बताया था 1000 से गुणा करनी है, आप लिखते हैं बीच में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर 3 स्टेप आगे बढ़ गया भाई, ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3, 3 स्टेप के बाद पॉइंट लगा दिया, चलता जाएगा। ये जो टर्म है यहां ये यूज करेंगे समीकरण नंबर 1, तो इसको क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, 467 बाहर निकाल दिया क्योंकि मुझे यहां 0 चाहिए, आपको भी 0 चाहिए, तो ये आ गया 0.467 और आगे चलता जाएगा। समीकरण 1 से इसका मान कितना आ गया बेटा, x आ गया, और यहां कितना है 1000x, x इधर आके घटेगा 1000x, मतलब 1x घटेगा बेटा, कितने बच गए 999x बराबर है 467, x का मान आ गया 467 बटा में, ये उधर भाग में जाएगा क्योंकि यहां गुणा में है। पहला आंसर चेक कर लो, सही है। अब दूसरे में देखोगे आप कि x मान के किसको चले, ये मैंने बताया था जब 2 नंबर रिपीट हो रहे हो, 2 कोण 4 के ऊपर बार हट जाएगा भाई, ये माना x बराबर है आ गया आपका 4.676767 सॉरी 0.46767 और आगे चलता जाएगा। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 100 से। 2 स्टेप आगे बढ़ा दो भाई, 46.7676767 इस तरह आ गए। ध्यान से देखना, अभी आपको क्या करना है, इसका यूज करना समीकरण 1 का, बताते हैं अभी कैसे करोगे। हमें चाहिए पॉइंट के बाद 4, यहां कितना है, यहां 4 है देखो, और यहां कितना है 7, तो 4 चाहिएगा, 4 यहां रख लो, पॉइंट के बाद 4 रख लिया, ठीक है। ये आप टर्म जो है अलग निकाल दीजिए, तो 46.4 चाहिए था अपन है, तो 3 स्टेप तो बाहर ले गया था, प्लस में क्या आ गया, इसकी जगह 0 चाहिए था तो 0 आ गया, आपको समझाया भी था मैंने तरीका, 0 पॉइंट यहां 4 ले लिया, 437 हो गया ना, ऐड करके देखा तो जोड़े तो, और अगला क्या आ गया 676767 और आगे चलता जाएगा।
समीकरण 1 से इसका मान क्या आ गया, इस पूरे का अगले का, ध्यान से देखो कितना आ गया भाई, x आ गया। x इधर आके घटेगा, 100 में से x घटेगा 99x बराबर है 46.3। पॉइंट हटाएंगे तो 463 बटा में कितना आ गया 10। 99 उधर जाएगा तो 99 बटा में जाएगा, यानी यहां आएगा, या फिर 1/99 होगा। तो x का मान आ गया 463 बटा में 990। अब देख लो चाहे आपको क्या बता रखा है, 463 बाई में 990, यही तो आया आपका। फिर आपको बताया तीसरा मेथड। तीसरा मेथड मैंने क्या बताया भाई, ध्यान से देखिए, कितने भी सम कर सकते हो आप इस तरह से। मैंने बताया एक नंबर रिपीट होगा, तो आपको क्या करना है, माना x बराबर है 0.46777777 चलता रहेगा। समीकरण नंबर 1 दे दिया भाई, एक नंबर रिपीट हो तो 10 से गुणा करोगे। 10x इजिकल टू 0.1 आगे बढ़ गया तो 4.677777 आगे चलता जाएगा। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ध्यान से देखो गौर से, हमें रिजल्ट चाहिए इस रूप में 0.4 चाहिए। यहां क्या है 4.6, पहले तो 4 अलग निकाल दो, पॉइंट के साथ यहां 4 चाहिए तो यहां से कितना ले गया 2 ले गया आपका बाहर, और प्लस में क्या आ गया भाई, देखो 0 तो यहां बन गया बेटा, पॉइंट में 2 यहां ले गए तो 6 थे 4 बच गया भाई। फिर अगली टर्म देखो, अब यहां एक चीज और देखिए, एक मिनट सोचिए, पॉइंट के बाद 4 चाहिए, यहां तो 4 चाहिए हमें, देखो यहां 7 है तो यहां कितना चाहिए 6 चाहिए। 3 टर्म पे आगे बात, तो 4 अलग निकाल लिया, यहां 6 की जगह 4 चाहिए था 2 ले गया भाई। फिर 6 सही है तो 1 ले गया। ध्यान से देखो 7 है, कितना चाहिए 6 चाहिए, तो 1 ले गए 12 पा, बचा क्या 0 पॉइंट, यहां बचा 4, यहां 1 ले गए तो कितना बच गया था 6। फिर अगली टर्म, अब अगले सेम आ जाएंगे 7 7 7 7 चलता जाएगा। ये आ गया 10x इजिकल टू 4.21 प्लस में इसका मान समीकरण 1 से कितना हो गया x, x इधर आएगा 9x इजिकल टू 421 बटा में, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो कितना आ गया 100, पॉइंट के बाद यदि एक अक्षर हो तो 10 आता है। x बराबर है 421 बटा में 100 गुणा में 9 उधर आएगा तो 1/9 बनेगा, यानी x का मान आ गया 421 बटा में 900। और क्या बताया था आपको पहले भी 421 बाई में 900। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अपने आप बना के लिखोगे और उनको शॉर्टकट मेथड से जैसे आपको समझाया है वो भी आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। दोबारा एक बार बता दो आपने शॉर्टकट मेथड कि यदि आपको 0.4379 और इसके ऊपर बार दे दिया तो देखो कैसे लिखेंगे। मैंने बताया था 4379 एज इट इज लिखोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर नहीं है तो पीछे आके घट जाएगा। और बाई में कितना आ गया, पीछे वाले से शुरू करो 9, फिर 9 बार है तो फिर बार है तो 9, और बार नहीं है तो कितना आ गया 0। अब घटा के लिख दो ये टर्म, ये आंसर होगा। अब ये टर्म यदि ऐसे देखिए 4379 के ऊपर बार, तो देखिए उत्तर क्या होगा। हाँ जी 4379 एज इट इज लिखना है, माइनस में 43 और बाई में पीछे बार है तो 9, फिर बार है तो 9, फिर आगे दोनों पे नहीं है तो 00, इसकी भी 0 और इसकी भी 0, घटा के लिख दो वही उत्तर होगा। फिर देखिए 0.4379 के ऊपर बार है तो क्या रिजल्ट आएगा, 4379 में से 437 जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटेगा, इस पे बार है तो 9 आओगा भाई, 3 वहां पे कोनी तो इसकी भी 0, इसकी भी 0 और इसकी भी 0, घटा के लिख दो वो उत्तर होगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है भाई। थर्ड आपका एग्जाम्पल आप उठा सकते हो। एक आपको फोर्थ सम जो दे रखा है वो भी दे रखा है कि 0.9999 ये संख्या दे रखी है भाई। आप यदि इसको p/q के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो माना आप लोगे यहां पे x बराबर ये ले लिया आपने, कितना नंबर रिपीट हो रहा है 1, तो किससे गुणा करें दोनों तरफ, 10 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा। करिए भाई कितना आ गया 10x इजिकल टू, एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा जैसा आपको बताया था बेटा। अब मुझे यहां 0 चाहिए
क्योंकि इसका यूज करना है ना, तो 9 को अलग निकाल दो, 0.9999 आगे आता जाएगा। समीकरण 1 से इसका जो मान है वो क्या है, x। x इधर आएगा, 10 में से x घटेगा, कितना आ गया 9x बराबर कितना आ गया 9। x बराबर 9/9, 1 आ गया, यानी इसका मान 1 आ गया। और एक प्रीमियर संख्या है क्योंकि बटा में 1 लिख, कहा p बटा q के रूप में लिखा गया। क्या आपको ये आंसर देख के अचंभा नहीं हो रहा, 0.99 का मान 1 कैसे आ गया? लेकिन ये टर्म 1 के बिल्कुल नजदीक थी और हमने इसको अकॉर्डिंग टू मेथड p बाई क्यू के रूप में लिखा, तो ये रिजल्ट 1 आ गया। ठीक है, तो ये करना आपने फोर्थ क्वेश्चन में। भाई 1 क्यों आया, इसने पूछा है कि 1 के आसपास जो बिल्कुल ये टर्म यहां है 0 पॉइंट, ये 1 है ना, ये 0 है, तो इसके पास में है बिल्कुल, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है, ये p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम। ठीक है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है, तो बिल्कुल नजदीक पास में टर्म है ये। अगला सम दे रखा कि 1/17 को आप कितनी बार कितने अंकों तक डिवाइड करोगे कि पुनरावृत्ति होगी। तो कैसे करेंगे, इसमें देखो 0 पॉइंट, यहां से देखेंगे पॉइंट के नाम की 0 आएगी, छोटी टर्म रहेगी, फिर 0 फिर 0 आ गया, 17 5 85 आ गया, कितना बचा है 5, यहां 1। अब छोटी टर्म रहेगी पॉइंट के नाम की 0, 9 पे ले जाएंगे तो 153 आएगा, तो 8 पे जाएगा बेटा 136 आ जाएगा, यहां बचा 4 और यहां पे 1। अब देखो पॉइंट के नाम की 0 आई तो फिर 8 पे चला जाएगा, 136, कितना बचा 4, पॉइंट के नाम की 0 आई 2 पे जाएगा 34, तो कितना बचा 6। डिवाइड करना आपने, पॉइंट के नाम की 0 आगे किस पे जाएगा 17 3 51, 9 बचा, पॉइंट के नाम की 0 आगे किस पे जाएगा 17 5 85 भाई, 5 आया, 0 आगे पॉइंट के नाम की 17 दूनी 34 भाई, कितना बचा बेटा यहां 6 और यहां पे 1। पॉइंट के नाम की 0 आई 9 पे जाएगा 153, कितना बचा 7। अब यहां से 7 रिमाइंडर जो बचा है वो हम ऊपर ले आते हैं, 7 बच गया था, पॉइंट के नाम की 0 आएगी बेटा किस पे जाएगा 4 पे, 68 आ गया भाई 2, पॉइंट के नाम की 0 आई किस पे जाएगा 1 पे, कितना बचा 3। ठीक है, पॉइंट के नाम की 0 आएगी फिर 2 पे जाएगा नहीं, 1 पे फिर जाएगा 17, कितना बच गया 3 1 0। अब देखो 7 पे जाएगा क्योंकि 8 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 136 हो जाएगा ना, 7 पे देखो 119 आएगा, यहां पे बचा 1, यहां भी 1 बचा, पॉइंट के नाम की 0। अब देखो किस पे जाएगा 17 छिक्के 102 भाई, कितना बचा 8 और यहां पे 0 ही, यानी पॉइंट के नाम की 0, 17 5 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68 भाई, कितना बचा बेटा 2 और यहाँ पे 1, पॉइंट के नाम की 0। अब देखो किस पे जा रहा है 17 छिक्के 102 और 17 साते 119, तो ये बच गया 1। अब यहीं से फिर शुरू हो गया, देखो 1 आने के बाद यहीं से शुरू हो गया ना आपका, हमें क्या पॉइंट के नाम की 0 आएगी। ठीक है, फिर छोटी रहेगी टर्म 17 से डिवाइड करें, फिर आपको एक 0 लेनी पड़ेगी और फिर आपकी शुरुआत हो जाएगी, यानी ये जो संख्या है देखो कितनी बार आया है, 1 बचने के बाद आप बार लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 जो टर्म्स के बाद आपकी संख्या की पुनरावृत्ति होगी, यह आपने लिखना है।